नमस्कार साथियों, अंतिम दिन आ चुके हैं जब आपके पास काउंटडाउन हो चुका है। 15 दिन लास्ट बचे हैं। अब हम क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं बिना रणनीति लक्ष्य सिर्फ सपना है। हमें जो 2500 से अधिक पोस्ट आई है उसमें से एक सीट चाहिए और वो भी अपने आप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब लास्ट टाइम में कुछ चीज़ों के ऊपर यदि हम काम कर लें तो 100% अपना सिलेक्शन हो सकता है। मैं आपको सब बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात कि हमारे पास शॉर्ट टाइम रिवीजन मेथड होना चाहिए। सबसे पहला बिंदु तो यही है। अंतिम 15 दिनों के अंदर हमें कोई भी नई चीज़ की शुरुआत नहीं करनी है। शॉर्ट टाइम के अंदर रिवीजन मेथड के अंदर काम करना है। जो भी आपने हाथ से नोट्स बना रखे हैं, जिन चीज़ों को भी आपने लिख रखा है, उनके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट लगता है उन सभी को अंडरलाइन करते हुए आप लोग चलें। सबसे पहली शॉर्ट टाइम रिवीजन मेथड के ऊपर काम करना पड़ेगा और आपको अब यहाँ से जो है चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट से यदि 2 सवाल आ रहे हैं और उन पे रोज आप 3 घंटा दे रहे हैं तो ये कोई भी बहुत बेस्ट तरीका नहीं है। आपको सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये आप खुद कर पाएंगे। किस सब्जेक्ट में यदि आप कमज़ोर है, अभी भी आपके पास समय है, उसको 15 से 20 मिनट आधा घंटा आप ज़्यादा दे सकते हैं। और जो सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे हो रखे हैं उनका टाइम थोड़ा सा कम कर दें। परंतु रिवीजन सबका होना जरूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि 10 दिन तो मैं एक भी सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ूंगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लास्ट में पढ़ूंगा, तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वेटनरी के आपके पास 10 सब्जेक्ट है। 10 सब्जेक्ट के अलावा आपके पास दूसरे सब्जेक्ट भी है, जैसे राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट कल्चर, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर्स, तमाम प्रकार के, राजस्थान पॉलिटी, ये सब सब्जेक्ट आपके पास जब है तब आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अपन जो है अपने लिए टाइम जरूर निकालें। जो सब्जेक्ट छोटे हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए न्यूट्रिशन हो गया। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें कि आपके पास जो सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको ज़्यादा सवाल देखने को मिल सकता है, मटेरियल बहुत छोटा सा है ना, आपके पास हो सकता है एक्सटेंशन है, वहाँ से सवाल ज़्यादा आते हैं, मतलब ज़्यादा सिलेबस तो छोटा है, सवाल ज़्यादा है, तो उन हिसाब से अपन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। लास्ट टाइम के अंदर बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। एक योजना आपके पास होनी चाहिए, एक स्ट्रिक्ट आपके पास टाइम पूरा मेथड होना चाहिए कि रोज़ मैं इतनी बजे उठ जाऊंगा। जनरली आप कोशिश करें सुबह 5 बजे उठने की। 5 बजे आप जब उठेंगे तो आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा। और थोड़ा सा फ़ोन से सुबह सुबह दूरी रखें। 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी को दें। ज़्यादातर आप लोग जो है सुबह सुबह टाइम ख़राब नहीं करें। वो सबसे बेस्ट टाइम होता है जहाँ पर आप लोग जो है किताब और कलम को अपने हाथ में रखें और हाथ से लिख लिख कर पढ़ें। इसीलिए ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपको भी टाइम लिमिट जो इस तरह से बांटनी है, क्योंकि 100 सवाल आपके पास किसके हैं, आपके वेटनरी के हैं। आपके 50 सवाल जो है जीके और सब बाकी है। तो अपन को भी इस तरह से करना है कि अपन को जो 60% टाइम है केवल और केवल वेटनरी साइंस को देना है। और 40% टाइम, मान लीजिए आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो 6 घंटा आपको जो है वेटनरी साइंस को देना है, 4 घंटा राजस्थान जीके और अन्य सब्जेक्ट को देना है। मान लीजिए हिस्ट्री जो है वहाँ से सवाल कम आने हैं, कंप्यूटर के अंदर आपको लगता है यार मेरे समझ से ही पढ़े हैं, छोड़ दीजिए उसको, मत कीजिए। क्योंकि अब लास्ट टाइम के अंदर आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करेंगे तो वैसे ही चूक जाना है। इसीलिए आप चीज़ों के ऊपर काम करें, अध्ययन योजना बनाएं कि भाई मेरे को अब क्या करना है अंतिम 15 दिनों के अंदर। और रिवीजन के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देना है साथियों। अब यदि आपने रिवीजन छोड़ दिया तो आपके पक्ष में चीजें होने वाली नहीं है। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको जैसे देखिए आपके पास मान लीजिए पहले नोट्स बने हुए हैं तो उसमें आप हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। लास्ट के 3 दिन के अंदर जब अपन लोग रैपिड रिवीजन के ऊपर जाएंगे तो केवल और केवल अंडरलाइन चीज़ों को ही हम पढ़ेंगे। इसीलिए अंडरलाइन आप जरूर करते रहें। साथ ही साथ में आपको क्या करना है कि माइंड मैप या फ्लो चार्ट भी यदि कहीं पे बना हुआ है, मान लीजिए आप लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास जो भी फ्लो चार्ट वगैरह बना हुआ है, माइंड मैप आपने बना रखा है, किस तरह से चीज़ें हैं, उन सभी को अपने आप के सामने रखें ताकि उसको देखते रहें। बार बार आप लोग देखते रहेंगे तो चीज़ें आपके प्राइमरी से सेकेंडरी मेमोरी में जाएगी। अब ये आपका लास्ट टाइम है जब आप लोग अपने आप को तैयार कर पाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। देखिएगा, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हिंदी के अंदर भी, संस्कृत के अंदर भी, अंग्रेजी के अंदर भी कहा गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। यानी अंग्रेजी के अंदर कहा गया है प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। अब ये समय है जब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप जो है पुराने प्रश्न पत्र को देख लीजिए एक बारी। पुराने प्रश्न पत्र के बाद आप जरूर मॉक टेस्ट दें। भाई मॉक टेस्ट देना कहाँ से सर, या तो हमारी ये पुस्तक आप लोग घर पे मंगवा लीजिए,
ये पुस्तक आपके पास अभी भी टाइम है, जब 15 दिन के अंदर आपको 15 मॉडल पेपर साथ में आएंगे, साथ में OMR सीट आएगी, ताकि परीक्षा के अंदर गलती नहीं हो। क्योंकि आपको पता है 15,000 से अधिक विद्यार्थी पशु परिचर में इसलिए बाहर हो गए थे कि उन्होंने 5वां गोला जो है सही तरीके से नहीं भरा था। क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है 10% से ज्यादा सवाल जो नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है उसके अंदर यदि आपने 5वां गोला भरने से चूक गए तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। इसीलिए आपकी प्रैक्टिस जरूरी है, बिना प्रैक्टिस वहां परीक्षा के अंदर 100% दिक्कत होनी है। इसीलिए प्रैक्टिस जरूर करें, मॉक टेस्ट आप जरूर दें। और इसके अलावा यूट्यूब पे मैं रोज आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूं, सुबह 10 बजे से आपके लिए रोज आ रहा है। 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। देखिए हजारों बच्चों ने इस क्लास को देख लिया है। आप भी चाहें तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंप्यूटर वगैरह की मैराथन क्लासेज आने वाली है। सकारात्मक और शांत मानसिकता रहनी जरूरी है। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव दिखेगी, और चीज़ें नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव दिखेगी। आपकी जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। आपको यूं लगना चाहिए कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है और उसमें मैं सेलेक्ट नहीं हूं, ऐसा कैसे हो सकता है। यदि आपने ये सोच लिया, क्योंकि मन के हारे हार मन के जीते जीत, आपको ये सोचना है कि जब मैं गाँव लौटूंगा, शहर की गलियों से जब गाँव के चौबारे में जाऊंगा, अपने साथ में LSA का ठप्पा LSI का ठप्पा लेकर जाऊंगा। और यदि आपने ये सोच लिया तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच होगी, और जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो दुनिया के अंदर असफलता नाम का शब्द आपके जीवन में आपके कहीं पे भी दिखने को नहीं मिलेंगे। आपको ये भी देखिए, अपन के लास्ट टाइम में अपन पढ़ने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं, उस दौरान क्या होता है, नींद लेने से हम लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को छोड़ देते हैं, नींद लेना ही बंद कर देते हैं। देखिएगा किसी भी स्वस्थ मस्तिष्क के लिए नींद लेना सबसे आवश्यक चीज़ है, क्योंकि उसी दौरान चीज़ों को आपके मस्तिष्क के अंदर बहुत ही अरेंज की जाती है, बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट वहाँ पर होगा। तो इसको अरेंज करना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। मिनिमम 6 घंटे आप सोइए, और आप लोग बहुत ज़्यादा नींद के शौकीन हैं तो 6.5-7 घंटे तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और एक टेक्निक जो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, दुनिया के बड़े से बड़े आदमी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। आज के दिन में एलोन मस्क आज दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना पैसों के मामले में, या रतन टाटा साहब जो है इतने बड़े एंटरप्रेन्योर बने थे। वो सब चीज़ें जो अपने डेली जीवन के अंदर कई बार अपने इंटरव्यू में कहते थे, वो पावर नैप के ऊपर विश्वास करते थे। आप बोलेंगे सर पावर नैप क्या होता है? पावर नैप का मतलब यह है कि दिन के समय में देखिएगा हमारी जो शरीर की एनर्जी है, सुबह 5 बजे उठे तो 5 से बज के 10 बजे तक आपका एनर्जी लेवल सबसे शानदार है। 10 बजे मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आ जाऊंगा, आपके साथ इंटरेक्टिव सेशन रहेगा 2-2.5 घंटे, मैं आपके साथ पूरे के पूरे 150 सवाल कराऊंगा जो आपको प्रैक्टिस भी कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप खाना वाना खाइए, खाना खाने के बाद एक बार एनर्जी थोड़ा सा डाउन होने लगता है, तब उस दौरान आप 15 मिनट के लिए अपने मस्तिष्क के अंदर 10-15 बारी कहिए। क्योंकि आप सबको पता अपनी बॉडी के अंदर पीनियल बॉडी ग्लैंड है, वो आपके शरीर के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, उन सबको मेंटेन करती है। आपको 15 बारी दोहराना है कि मुझे उठना है, मुझे उठना है, मुझे वापस 15 मिनट से उठना है, उठना है। तो आप जब सोएंगे 15 मिनट आप जब रिलैक्स करेंगे, तब आप 15 मिनट 20 मिनट बाद में ऑटोमेटिक जग जाएंगे, और जो 15 मिनट की नींद वो 3 घंटे की नींद का काम करेगी। इसे हम लोग साइंस में पावर नैप बोलते हैं। ये जरूर आप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप 6 घंटे की नींद के अंदर भी अपने आप को बैलेंस महसूस करेंगे। ईमानदारी से बोल रहा हूं, आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, मैं भी दिन में रात को 12 बजे से लगा के सुबह 6 बजे के बीच ही सोता हूं। इसके अलावा दिन को भी मैं तो पावर नैप भी कई बार नहीं ले पाता हूं, परंतु इतनी सारी एनर्जी फिर भी हम लोग स्टोर कर पाते हैं क्योंकि हम बहुत सकारात्मक है। आपको सकारात्मक बने हुए रहना है। सकारात्मक यदि आप बने रहेंगे, टेबल कुर्सी के ऊपर बैठ के पढ़ना है, कोई भी सोते सोते अब नहीं पड़ेगा। देखो सोने से क्या होगा, चीज़ें आपके पक्ष में नहीं आएगी। जब देखिए आज कोविड के बाद सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो आपकी कंसंट्रेशन है, जो आप एक जगह जो ध्यान लगा पा रहे हैं वो सबसे कम हो चुका है। तो कंसंट्रेशन सबसे जरूरी है, क्योंकि रील के जमाने के अंदर 10 सेकंड भी रील बच्चा नहीं देखता है। इसका मतलब क्या, वो एक जगह अपने नजर को गढ़ा के ही नहीं रखना चाहता, एक जगह सोचना ही नहीं चाहता। इसीलिए कंसंट्रेशन के लिए टेबल कुर्सी आप लोग लेके बैठेंगे, और जितने भी आपके पास जो डिजिटल गैजेट्स है उनको दूर रखकर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ही पढ़ पाएंगे। आप एक सिटिंग के अंदर 45 मिनट बैठिए, 45 मिनट के बाद 5 मिनट आप जो थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, 5-7 मिनट कॉपी किताब हाथ में रखकर, उसके बाद वापस पुनः बैठ के पढ़िए। जब भी आप बोरियत महसूस करते हैं, चल चल के पढ़ सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं, आपके पास फोन है तो आप कुछ मैटर को रिकॉर्ड कर लीजिए। मान लीजिए कोई ट्रिक्स है या कुछ ऐसा मटेरियल है जो आपको याद नहीं हो रहा, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी आवाज में, उसको ईयरफोन लगाकर आप सुनते रहें। जब आप लोग मान लीजिए
दूसरे कोई काम कर रहे हैं, या आप लोग सब्जी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उस दौरान उन चीज़ों को वापस रिपीट करेंगे तो आपको एग्जाम में 100% हेल्प मिलेगा। अब अपने दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि मुझे इस बार शारीरिक जो अपने परीक्षा है, LSA है, उसके अंदर अपने आप को सफल साबित करना है। और यदि आप ऐसा सोच लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत दोस्त रोक नहीं पाएगी। अब ये टाइम आपके पास आ चुका है जब ये चीज़ें करनी है, परंतु कुछ चीज़ें नहीं भी करनी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं जो है वो आपके केवल और केवल ज्ञान का परीक्षण नहीं करती है, वो ये भी परीक्षण करती है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जब यहां पर समय आ चुका है, कोई सब्जेक्ट जो आपने कभी शुरू ही नहीं किया या कोई टॉपिक आपने शुरू ही नहीं किया है, उसको अब हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। करंट अफेयर को पढ़ना है, बाकी इन सब चीज़ों को छोड़ देना है। फालतू के डिस्कशन से बचिए। कट ऑफ क्या रहेगी, कितने सवाल सही करने हैं, एग्जाम सेंटर कहाँ पर आएगा, उसका दोस्त एग्जाम देने जाएगा कि नहीं जाएगा, आपको क्या करना, आपको अपने लक्ष्य से मतलब है। आप यदि देखिए, अपने मन को शांत करने के लिए ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, कोई बढ़िया भजन सुन सकते हैं, बढ़िया गीत सुन सकते हैं, पर उसका भी एक टाइम निश्चित रखें। रील बहुत मतलब देखने का सोचना भी नहीं है, मैं आपको ये कह रहा हूँ। इंस्टाग्राम तो अनइंस्टॉल ही कर दीजिए आप लोग, मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। और नकारात्मक लोगों से दूरी बना के रखनी है, क्योंकि दुनिया के अंदर आपकी सफलता केवल और केवल आपके माँ बाप चाहते हैं, बाकी दुनिया केवल और केवल तमाशा देखना चाहती है। इसीलिए उन लोगों से आप दूर रहिए। नकारात्मक लोग जो नकारात्मक बातें करते हैं, पेपर तो आउट ही होते हैं, तेरा कौन सा नंबर आ जाएगा, तेरे तो 10वीं में इतने परसेंटेज थे, तेरे तो पिताजी किसान आदमी है, तुम्हारे घर में 7 पीढ़ी में कोई नौकरी लगा हुआ है क्या, उन लोगों से दूर रहिए। उनको मुस्कुरा के बोल दीजिए, सर प्लीज आप जाइए, मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने एक मिशन में लगा हुआ हूं, मैं अपने सपने पूरे करने में लगा हूं, मैं अपने माता पिता की आंखों की चमक बढ़ाने के लिए लगा हुआ हूं, और दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक खलियान नहीं, सारी दुनिया मांगेंगे। इसीलिए लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और बढ़िया तरीके से कोशिश करते रहिए, क्योंकि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है जिंदगी, गर रोई तो रोती ही चली जाती है। नेक काम में देर न कीजिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। बिना देर किए हुए अपने मनुष्यता को पहचानिए, आपके संकल्प की शक्ति को पहचान कर अपने ऊर्जा की नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप मानव है और मानव के पास इतनी सारी शक्ति है, दुनिया के पहाड़ों को चीर कर वहां बीच में से रास्ता निकाल देता है, दुनिया के अंदर आकाश और पाताल की बीच की दूरियों को नाप लेता है। तो आपके पास इतनी शक्ति है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। बस उस शक्ति को पहचान कर एक ही स्थान पर लगा दीजिए, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने कहा है कि ऊर्जा को न तो उत्पादित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। सारी समय की ऊर्जा को एक लक्ष्य के ऊपर लगाकर एक ही जीवन का मकसद और जुनून बना लीजिए। इस दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। वो क्षण मैं आपके लिए देखना चाहता हूं, उस क्षण की मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उस क्षण के लिए मैं जी रहा हूं कि जिस दिन आप मुझे फोन करोगे और बोलोगे सर मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, तब तक हम लोग आपके साथ लगातार मेहनत करते रहेंगे, आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पूरा 100% देते रहेंगे। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।